किन्नरों का इतिहास पुराना है। जब से सृष्टि बनी है, स्त्री और पुरुष के अलावा एक ऐसा प्राणी भी पैदा होता रहा है जिसका न स्त्री जनांग होता है न पुरुषांग। ऐसे जन को किन्नर या हिजड़ा कहते हैं। पुराणों में भी इनका जिक्र है। महाभारत में पांडवों के सहयोगी शिखंडी का जिक्र है। ब्रह्मनला की भी कहानी है जिसमें अर्जुन को नपुंसक बना दिया जाता है। कहा जाता है कि किन्नर पहले सेनाओं में भी होते थे। इतिहास में भी जिक्र है कि राजा लोग उन्हें अपने हरमों में भी कामकाज के लिए रखते थे। मगर समाज में किन्नरों के प्रति दोहरा रवैये ने समय के साथ उनसे उनके मानवाधिकार भी छीन लिए, जिस पर 15 अप्रैल 2014 को तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी की पीठ ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 में किन्नरों को भी बराबरी का अधिकार देते हुए वो तमाम हक और सुविधाएं मुहैया कराने को कहा जो एक आम भारतीय नागरिक को प्राप्त है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का लिंग से कोई संबंध नहीं, इसलिए ये सिर्फ स्त्री पुरुष तक सीमित नहीं है। इसमें किन्नर भी शामिल हैं, जिन्हें अब थर्ड जेंडर का दर्जा मिल चुका है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि किन्नरों की सामाजिक और लिंगानुगत समस्याओं का निराकरण करें, उन्हें चिकित्सा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। महिला पुरुष की तरह इनके लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए जाएं। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। और अब इस समुदाय को सभी सर्विसेज और क्षेत्रों में बराबरी का मौका देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स में ऑफिसर के तौर पर नियुक्त करने पर सोच रही है। जल्द ही ट्रांसजेंडरों की तैनाती केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में हो सकती है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ से अपनी राय देने को कहा। एक वरिष्ठ सीएपीएफ कमांडर ने बताया कि ट्रांसजेंडर ऑफिसरों की तैनाती से आने वाली चुनौतियों और साथ ही उसके फायदों पर सुरक्षा बलों में चर्चा हुई है। वरिष्ठ कमांडर ने माना कि शुरुआत में ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वीकार करने में मुश्किल आ सकती है, जैसा कि महिलाओं के मामले में हुआ था, लेकिन उम्मीद है कि बाद में थर्ड जेंडर के लोग भी खुद सहयोगी और कमांडर से भली भांति जुड़ जाएंगे। सीएपीएफ के कमांडर ने ये भी साफ किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ रहने के इंतजाम और टॉयलेट सभी जेंडर के हिसाब से तैयार किए गए हैं। उनकी राय है समाज के सभी हिस्सों को साथ लेकर चलने में सुरक्षा बल एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। अगर सुरक्षा बलों की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो इसी साल के अंत में सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में ट्रांसजेंडर्स को भी भर्ती का मौका मिल सकेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत का नाम भी उन देशों में जुड़ जाएगा जहां सेना और पुलिस फोर्स में ट्रांसजेंडर्स की भर्तियां होती हैं। ये देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोलीविया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। इनके अलावा क्यूबा और थाईलैंड में भी ट्रांसजेंडरों की सैन्य भर्तियां शुरू हुई, लेकिन वे सीमित तरीके से की जा रही हैं, यानी खुली भर्ती नहीं हो रही, और जो भर्तियां हो भी रही हैं वे कुछ विभागों के लिए सीमित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।